हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएसएस पोर्टल आपका ओपन हो चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उसका एडमिशन सीएसएस पोर्टल से ही होता है। बात करेंगे गाइस आपका कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या है, क्या तरीका है आपको फिल करने का, सीएसएस पोर्टल कैसे आपको करना है रजिस्ट्रेशन, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। इसके बात करें सीएसएस पोर्टल की, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसमें यूजी का जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन होता है सारे कॉलेज में, उसकी बात करें दोस्तों, इसका जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। सबसे पहले इसको आपको रजिस्टर करने के लिए आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे वेबसाइट है यूजी एडमिशन, ये आपका वेबसाइट दिख रही है यूजी एडमिशन .uod.ac.in, यूजी एडमिशन .uod.ac.in। इस वेबसाइट जैसे ही आपको विजिट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉगिन करना नहीं है, आपको तो फ्रेशली रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको दिया है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, फीस क्या लगने वाला है, क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, इसके बारे में अगर बात करें, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा, तो अगर इसके बारे में बात करें तो द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इंक्लूड्स फेज 1। फेज 1 में दोस्तों आपको अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई करना है, फिलिंग द प्रेफरेंशियल प्रोग्राम। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फी वगैरह पेमेंट करने के बाद में आपको जो है प्रेफरेंस फिलिंग करना है, जिसके बारे में दोस्तों आपको बताया गया जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सारी डिटेल्स आपको प्रेफरेंस कैसे फिल करना है, सब सारी चीज आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों बात करें, प्रेफरेंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसमें गलती हो गया तो आप, हो सकता है आप कोई बेटर कॉलेज पाना चाहते हो, आपको वो भी नहीं मिले, ये भी हो सकता है। अगर आपने कोई गलती कर दिया है तो उसमें दोस्तों आपको प्रेफरेंस लिस्ट क्लियर करना है, टॉप के कॉलेज कौन सा है, कौन आपको मिल सकता है, कौन सा आपको कॉलेज कोर्स कौन सा चाहिए, वो सब टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है। उसके लिए सारी डिटेल्स आपको दोस्तों लाया जाएगा बाद में, तो जो जैसा भी होगा आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगा। तो फिलिंग द प्रेफरेंसेस, उसके बाद एलोकेशन ऑफ कम एडमिशन। जैसा कि दोस्तों आपको 3 स्टेप में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला है। तो एडमिशन प्रोसेस आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। तो पहला आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म को फिल वगैरह करना पड़ेगा, जैसे जो कि आपको बताएंगे भी। तो उसके बाद दोस्तों, तो एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए आपका 250 रुपए फीस है। 250 फीस है आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व के लिए 250 फीस है। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज फीस है। उसके बाद कुछ स्पेशल कोर्सेस हैं जिनके लिए आपको दोस्तों एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा। उसके बारे में अगर देखें तो यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बीएफए, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, ये भी जो भी है आपका इसमें, और बीए ऑनर्स म्यूजिकल, बीए ऑनर्स म्यूजिक विथ हैव टू पे एडिशनल फी ऑफ 400 आपको एडिशनल फीस पे करना है। ये आपका जो है कुछ एक्स्ट्रा आपका दिया गया है। तो अगर आपको इसको पे करना है तो आपके लिए एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा 400 रुपए। उसके बाद अप्लाइंग फॉर ईसीए एंड स्पोर्ट्स प्रोमेट्री कोटा, अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आपको एडमिशन ऑलमोस्ट हो ही जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत मार्क्स है तो। उसके लिए दोस्तों आपको अलग ही फीस देना पड़ेगा 100, और स्पोर्ट का जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो भी देना पड़ेगा। तो 100 रुपीज इस सभी कोटा के लिए आपको देना पड़ेगा, जो भी कोटा है आपका 100 रुपीज उसके लिए देना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंप्लीट आफ्टर, आप जैसे फी पेमेंट करते कि अगर आप फी पेमेंट आपका ओके हो जाएगा तब आपका ऑनलाइन सबमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए आप यहाँ पे दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको CUET का एप्लीकेशन नंबर जो भी है उसको डालेंगे और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये भी फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे जैसा दिया गया, कैंडिडेट CUET एप्लीकेशन नंबर, ये सब डालेंगे। कैंडिडेट कैन लॉग इन, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। कैंडिडेट कैन लॉग इन एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू ये रजिस्टर CUET एप्लीकेशन नंबर, तो उसको तो आप डालना ही है एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड फॉर्म CUET एप्लीकेशन फॉर्म। नेम आपका, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वो ऑटोमेटिक आपका स्कैन हो जाएगा। उसके बाद जो CUET का एप्लीकेशन है उससे आपको ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट यूज
हिज ओन COT एप्लीकेशन नंबर उसी का यूज करना है, जैसे कि तो यूज ही करना पड़ेगा उसको। और कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउजर, जो लेटेस्ट वर्जन है जैसा कि उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जैसे करना है, उसके पहले दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो की बात कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है दोस्तों कि आपका मार्कशीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसपे दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है उसके बारे में अगर सिंपली बात की जाए तो सेल्फ अटेस्टेड आपको जैसे मार्कशीट आप अपलोड करेंगे, तो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे तो आपके पास अभी 12th का मार्कशीट तो होगा नहीं, तो उसमें दोस्तों आपका जो भी मार्कशीट आपको मिला होगा उसका प्रिंट आउट निकाल के, जैसे आपको डिजी लॉकर पे आपको मिल जाता है, डिजी लॉकर पे आपको अकाउंट वहां पे आप बना लीजिए, आपका मार्कशीट वहां पे 12th का अपलोड हो जाता है कुछ बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही। तो उसी मार्कशीट का आप जो है फोटो कॉपी निकलवा कर उसमें आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड लिखने के बाद मार्कशीट नीचे, उसके बाद अपना जो भी सिग्नेचर है आप उसको कर देना है। तो सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों आप उसको अपलोड कर सकते हैं, वो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीके से आप जो है मार्कशीट अपना अपलोड कर सकते हैं। कि अगर ये मार्कशीट अपलोड करने की बात हो गई तो उसको जो है तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते समय जैसे ही आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपका लॉगिन यहाँ पे आप रजिस्टर कर लेंगे, सारी डिटेल्स डाल के ये सब सारी चीजें अगर आप फिल करके ये सब सारी चीजें आपको फिल करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तब आपको यहाँ पे इस जो भी आप पासवर्ड सेट करेंगे, पासवर्ड आप सेट करेंगे वो उसको आप यहाँ पे आके लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो पासवर्ड आपने सेट कर लिया, उसके बाद आपको करना है लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो भी एग्जाम दिया है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो कि आपके लिए है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों उसके बारे में बात करें तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फिल करना है पर्सनल डिटेल। सबसे पहला सेक्शन जो आएगा आपका पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में दोस्तों आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका सारी डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स ये सभी चीजें फिल करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें आपको फिल कर देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपका सही होना चाहिए क्योंकि इसको आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। और मदर्स नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ये भी आपको करेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। और तो आप मदर्स ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये तो आपको सही होना चाहिए क्योंकि अगर आप कोई भी करेक्शन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका इश्यूज होगा और कोई भी अपडेट आपको मिलेगा तो ये ईमेल नंबर, ईमेल पर ही आपको मिलता है और मोबाइल नंबर में मैसेज जो भी आता है तो ये आपको इसी पे आता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान पूर्वक करना है। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, दूसरा कोई अगर जैसे पहला नहीं चला तो उसके लिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रोसेस। उसके बाद दूसरा की बात की जाए, दूसरा दोस्तों यहाँ पे दूसरा आ जाता है आपका एकेडमी से रिलेटेड, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। एकेडमिक में दोस्तों आपको जो भी 12th 10th के सारे डिटेल्स भरने हैं। आपको दोस्तों सारी जैसे मार्कशीट वगैरह ये सब अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें आप कर सकते हैं जैसे बताया गया। मार्कशीट अगर आपका 12th को अपलोड करना है तो आपको वही सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं। जो भी आपको डिजी लॉकर वगैरह फोटो कॉपी निकालकर आप उसको सेल्फ अटेस्टेड लिखकर उसमें साइन करके अपना इसको प्रिंट आउट अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड है, अगर आपका स्पोर्ट कोटा है तो आपको उसको भी फिल करना है, कैटेगरी वाइज जो भी डिटेल्स आपको उसको फिल करना है। तीसरे उसके बाद बात करें दोस्तों जो भी प्रोसेस है उसके बाद दोस्तों ये सभी चीजें फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड, चौथा जो है डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है। जो भी सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स ये आपको अपलोड कर, इसमें आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपको 1 अप्रैल के बाद ही फिल करना है। जो भी आपका कैटेगरी है आपको फिल करना है ताकि आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। तो ये सभी चीजें आपको चौथे स्टेप में करना है। तो उसके बाद
चौथे स्टेप के बाद जब फाइनल आपने ये सब कर लेंगे, तब आपको दोस्तों आपके पास एक डिक्लेरेशन आ जाएगा। आपके पास करेक्शन मतलब आपके सारे जो भी फिल किए हैं वो आपके डाटा आपको शो करने लगेगा। आप उसको चेक करना है कि आपने जो भी डाटा फिल किया है, जैसे आप अगर चेक करेंगे उसको, जो भी डाटा आपको फिल किया है वो सही है कि गलत, वो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद ओके, अगर आप एग्री पे क्लिक करके ओके करेंगे तो वैसे आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आपको जो भी फी पेमेंट करना है, यूपीआई जो भी ऑप्शन है आपका, यूपीआई नेट बैंकिंग जो भी करना है, आप जैसे फी पेमेंट करेंगे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन ओके हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो भी आपका ओपन होगा, प्रेफरेंस लिस्ट आप फिल करेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने के लिए आपके लिए वीडियो लाया जाएगा, बीच में आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे फिल करना है ये सारी डिटेल्स बात करेंगे। उसके बाद जैसे आप प्रेफरेंस फिल कर देंगे तो उसके बाद दोस्तों एलोकेशन यहाँ पे जैसे बताया गया आपका कि थर्ड राउंड में एलोकेशन कम, प्रेफरेंस फिल करने के बाद सेकंड फेज जो स्टार्ट होगा, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आपने पेमेंट कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन ओके हो गया। उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा जिसमें आपको प्रेफरेंस को फिल करना है। प्रेफरेंस फिल करने के बाद, प्रेफरेंस आपको फिल करने के बाद तो एलोकेशन कम एडमिशन, आपका एडमिशन का जो रिजल्ट होगा ओपन होगा। तो धीरे धीरे जैसे राउंड वन का लिस्ट रिलीज करेगा डीयू, उसके बाद 2, 3, 4, 5 तक होगा दोस्तों। उसके बाद हो सकता है स्पॉट राउंड हो या 6 तक, उनके अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसा भी सीट बैंक डाटा अपने अकॉर्डिंग वो लाते हैं, तो हर बार ऐसा होता है दोस्तों। इस तरीके से आपको सीएसएस पोर्टल में रजिस्टर करना है, सारी डिटेल्स आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों तो ये सभी चीजें जैसा कि हम लोग एक्सपीरियंस किए थे आपको जो भी बता दिए हैं। अगर मेरे पास एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए, जैसा बताया सेम आपको ऐसे करना है। मैं किसी स्टूडेंट का भी जस्ट किया हूं। तो उम्मीद है दोस्तों बताइए सारी चीजें समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, सारे सपोर्टिव मटेरियल जो भी है आपको मिलता रहता है। जो भी एलोकेशन राउंड के रिजल्ट है वो भी आपको चैनल मिलता रहेंगे। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।